चंडीगढ़ के लिए आज बड़ा दिन। बीजेपी का नॉमिनेशन हो चुका है। किरण खेर का नाम नहीं है, नाम है संजय टंडन का। एक पुरानी लेगेसी से आते हैं, मिठाइयां बट रही हैं, जाहिर सी बात है खुशी का माहौल है। जिंदाबाद। और यहाँ पर जिंदाबाद। एक बड़ा दिन है। संजय जी को जय श्री किरण राम। खेर नहीं, आपका नाम आया है। संजय जी को एक बड़ा जय श्री दिन है। राम। क्या आपकी बातचीत हुई और क्या संजय जी एजेंडा को जय रहेगा श्री राम। बीजेपी का? संजय जी को सर, जय श्री किरण राम। खेर का नाम नहीं था, आपका नाम आया है। किस तरह से आगे बढ़ाएंगे जो लक्ष्य है बीजेपी का 400 के पार? किस तरह से कंट्रीब्यूशन रहेगा और चुनौती चाहे इंडिया अलायंस से हो, किस तरह से देखते हैं? देखो, किरण जी का मेरे साथ जो उनका रिलेशन रहा है वो सिर्फ एक पॉलिटिकल साइड के ऊपर नहीं है। जब मैं भी एक बैडमिंटन प्लेयर होता था तो फ्रॉम 77 टू 81 जो उनके कोच होते थे वो भी मेरे कोच थे। तो हमने तब से इकट्ठे खेलते हुए हम एक दूसरे के परिवारों को अच्छी तरह जानते रहे और किरण जी ने हमेशा मेरे को पूरा अपना सहयोग दिया है। दोनों बार जो चुनाव उनके थे उस समय मैं अध्यक्ष था, दोनों उनके चुनाव को संभालने का काम एट ग्राउंड लेवल वो मैं ही देखता था और उन्होंने पूरा सपोर्ट मेरे को दिया। अभी भी उनसे बात हुई है तो शी वॉज वेरी डेफिनेटली। लेकिन आपसे बात करना चाहते हैं, जो आपके प्रतिद्वंदी हैं, मनीष तिवारी का नाम चला लेकिन पवन बंसल फ्रंट रनर हैं, किस तरह से देखते हैं आपका कंपटीशन उनके साथ? वो कांग्रेस का डिसीजन है, वो किसको भी करते हैं। मैं इतना कह सकता हूं कि चंडीगढ़ से भारतीय जनता पार्टी जो है वो चुनाव वो जीतेगी और बहुत बड़े मार्जिन के साथ जीतेगी, एक इतिहास क्रिएट करेगी। इतिहास हटाया नहीं जा सकता, लेकिन वही वाली बात है कि हाल फिलहाल में जो चंडीगढ़ मेयर पोल्स को लेकर कंट्रोवर्सी हुई, वहां पे बीजेपी का नाम भी आया, फिर बीजेपी का मेयर भी हटाएगा। आपको लगता है कि उसका कोई नेगेटिव प्रभाव आपकी कैंपेनिंग पे होगा या लोगों के मन में होगा, और वो आप कैसे उसको नेगेट करें? देखिए, वो एक मैटर है जो थोड़ा सब जुडिस है, उसके ऊपर कमेंट करना ठीक नहीं है। लेकिन अगर आप हर चीज के एक पहलू के बाद जाकर आप देखते हैं, वो एक अलग पड़ाव था, आज एक अलग पड़ाव है। ये एक लोकसभा का चुनाव है, पूरा देश उसके अंदर है। तो मेरे को लगता है कि यहाँ पर इस चीज का निर्णय होगा कि जो देश की बागडोर किसको देनी है। ये निर्णय होगा कि पिछले 10 साल में कोई एक भी ऐसा वाकया नहीं हुआ कि जिसके अंदर किसी भी भारतीय जनता पार्टी के व्यक्ति के ऊपर कोई उंगली उठाकर भी बात कर सकता हो। जैसे कांग्रेस के राज में होता था कि हर महीने नहीं हर रोज एक नया स्कैम आता था, ये पिछले 10 सालों में नया स्कैम की बजाय हर बार एक नई स्कीम आई है। हर स्कीम के अंदर व्यक्ति को जो लास्ट पायदान के ऊपर खड़ा है उसके लिए कुछ करने का प्रयास आदरणीय मोदी जी की सरकार ने किया। आज लोग उसके लिए वो चाहते हैं कि ये तो सिर्फ एक बिगिनिंग है, द बेस्ट इज येट टू कम। आज देश इससे और आगे बढ़ेगा और उसको देखने के लिए लोग मोदी जी को एक बार फिर ये बागडोर सौंपना चाहते हैं। और मेरे को लगता है बागडोर की बात कर रहे हैं, और ये मेरा आखिरी सवाल है। ये चुनाव सिर्फ इस पॉइंट के ऊपर होगा कि मोदी जी के हाथों को मजबूत करने वाली फोर्सेज एक तरफ होंगी और जो देश की विरोधी फोर्सेज हैं वो एक तरफ। सर, आज आखिरी सवाल है कि जो जश्न का माहौल है कैसे सेलिब्रेट करेंगे और साथ में बैलेंसिंग एक्ट कैसे करेंगे, क्योंकि आप हिमाचल के भी प्रभारी है, तो वहां पे और यहाँ पे कैसे आप मैनेज कर पाएंगे और दोनों को जस्टिफाई कैसे करेंगे? देखिए, दायित्व जो है, हम एक कार्यकर्ता हैं, दायित्व बदलते रहते हैं। जब आप उस दायित्व के तौर के ऊपर, कल रात को मैं हिमाचल से आया हूं, पिछले 8 दिन तक मैं हिमाचल में कैनवेसिंग कर रहा था कांगड़ा लोकसभा में। मेरे को तो नहीं मालूम था कि सवेरे क्या होने वाला है। मैं तो रात को आया यहाँ पे, हमारे घर में आज पूजा थी नवरात्रों की, तो मैं उसके लिए आया था। कल सुबह फिर वापस जाना था। अब मेरे को यहीं पे ग्राउंड होना पड़ेगा, अब आपके बीच में ज्यादा रहना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया संजय टंडन जो कि सीधा बात कर रहे थे, और खास तौर पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक मीडिया का हजूम भी है और आज एक बड़ा दिन है खास तौर पे संजय टंडन के लिए। क्या परफॉर्मेंस रहेगी वो देखने वाली बात होगी, लेकिन चुनौती है, चुनाव भी है और उसमें संजय टंडन को अपना मेटल जो है वो सिद्ध करना पड़ेगा। कैमरा पर्सन चांदी राम के साथ कमलजीत संधू, चंडीगढ़।